अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आइनी और कानूनी बहरान जारी, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाज ज़राई में मज़ीद इजाफा। अदालत के अंदर और बाहर हुकूमत के मौक़िफ़ में क्यों तज़ाद है और ये मामला आखिर हल कैसे होगा। 14 मई 6 दिन बाकी हैं, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट बिल की पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड न देने का फ़ैसला। अब इस पूरी सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो एक ज़रा अदलिया सामने खड़ी है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है और दोनों के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है, कशीदगी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था, पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड, वो भी कल तक जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इस पूरे अमल में पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि मुसलसल बयानबाजी हो रही है और दोनों बड़े इदारे जो हैं वो आमने सामने हैं और इसका हल डायलॉग की सूरत में निकलना था, जो कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे। बातचीत चल रही थी, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे। उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट था, लेकिन नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। हुकूमत की अपनी पॉलिसी है और अब मामला जो है वो शायद इसी तरफ जा रहे हैं कि किसी भी तरह जो कानूनी माहिरीन हैं और ख़ुद मुस्लिम नून की जो लीडरशिप है वो शायद ये चाहती है कि मामला अदालती जो तौहीन अदालत की तरफ जाए और शायद इससे रिलीफ मिलेगा। पॉलिटिकली तो हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो भी होगा उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर मामले का हल निकालना चाहिए था। दूसरी तरफ खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से सवालात उठाए। उन सवालात पे वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में जंगल का कानून है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई। ISPR का बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आया और ISPR ने कहा जी इमरान खान के मन गढ़ंत और बदनीति पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो अदालती रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, वो अदालत में जाएँ। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि खान साहब का जवाल देख रहा हूँ और वो हमेशा इसी तरह इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए। इसके ऊपर भी अब ज़ाहिर रद्द-ए-अमल आ रहा है तमाम लीडरशिप का और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, PPP की तरफ से। ख़ुद असद उमर साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ भी नहीं मिल रहा। आज तक खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर FIR नहीं हो सकी, तहकीकात नहीं हो सकी। तो तहकीकात बहरहाल होनी चाहिए, हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन क्यों नहीं हो रही और मामला कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे भी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का जो दौरा था उसके ऊपर भी बड़ी बात हुई। अब वो जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी मुलाकात हुई। अब बड़ा चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं और तनकीद भी हो रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पैनल पे हमें ज्वाइन किया जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। सीमा अनवार साहिबा हैं हमारे साथ मौजूद, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। सीमा अनवार साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वीडियो लिंक के जरिए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सीनियर कानूनदान हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आप ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछला एक साल ही इस तरह का रहा, और ना सिर्फ साल बल्कि कई दहाइयाँ हैं जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के हमेशा आमने सामने रहे। अब इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? 14 मई 6 दिन बाकी हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे, नज़र आ रहा है। अब नहीं होंगे तो उसके बाद क्या होगा और क्या कोई हार्ड लाइन ली जा रही है? दरमियान में हमें थोड़ा सा माहौल बनता हुआ नज़र आया था कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी लचक का मुजाहरा कर रही थी कि ठीक है किसी एक नुक्ते पे नज़रिया ज़रूरत पे बैठ जाते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन वो सब चीज़ें रायगान नज़र आई। अब तो तसादुम ही नज़र आ रहा है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं आपका सवाल मैंने सुना। पहले तो मैं ये जवाब दूं कि नॉट एज ए लीगल एक्सपर्ट बट एज समबडी हु इज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और समबडी हु लाइक्स टू एनालाइज पॉलिटिक्स, मुझे 14 को तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन प्लान इलेक्शन कमीशन ने देना होता है वो ही नहीं आया, बैलेट पेपर ही नहीं छपे, तैयारी ही नहीं हुई, पोलिंग जो ऑफिसर्स हैं वो ही अपॉइंट नहीं हुए, रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं हुए, तो 14 को इलेक्शन हो जाए ये तो इस वक्त एक इम्पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकता। बट कमिंग ऑन द लीगल साइड ऑफ द थिंग्स, आप देखिए कि असल में लचक का मुजाहिरा
सुप्रीम कोर्ट ने ही तो किया है। सुप्रीम कोर्ट पे बार बार अटैक हो रहा है। और मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब होते या साकिब निसार साहब होते तो उनको लग पता जाना था, मगर चूंकि इस दफा एक हम्बल आदमी उनको मिला है चीफ जस्टिस, तो दे कीप अटैकिंग द इंस्टीट्यूशन। बट जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अपने डिफेंस में खड़ी हुई है। मैं आपको इसकी चंद मिसालें दे देता हूँ। आप एक पहले तो देखिए जो पार्लियामेंट्री पेपर्स मंगवाए गए हैं, ये अब जाहिर है नून लीग के लॉजिक से तो कोई नहीं जो है वो मुकाबला कर सकता, उसके उस लॉजिक के आगे तो हम सब ढेर हो जाएंगे। लेकिन जहां पे पार्लियामेंट सॉवरेन है यूके के अंदर, वहां पे पेपर एंड हार्ट का केस है, एक्स पार्टे ब्राइंट का केस है 1991 का, 1993 का। और उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के पेपर्स मंगवा सकते हैं टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट। और यही वजह है कि जो लॉ ऑफिसर खड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर, अटॉर्नी जनरल साहब, वो तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैं जमा कराता हूँ। कोर्ट्स अक्सर, ठीक, हालांकि आर्टिकल 69 ये कहता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स, बट दैट इज विद रिगार्ड टू रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। कोर्ट का ये काम है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट को ढूंढे, उस लेजिस्लेटिव इंटेंट को ढूंढने के लिए प्रोसीडिंग्स मंगवाई जा सकती है। इससे तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को एक ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है और ये उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि शायद हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। अच्छा जी, दूसरी बात है, पार्लियामेंट की दुनिया भर में प्रिविलेजेस होती हैं, पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट कहीं नहीं होता, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं जो मनवाने होते हैं। और वो जो इम्प्लीमेंटेशन कानून पार्लियामेंट बनाती है उसकी पार्लियामेंट ने एग्जेक्टिव से करवानी होती है। एग्जेक्टिव आती है सामने जवाब देती है कि हमने कानून को इन्फोर्स किया है या नहीं। यहाँ पे वो प्रिंसिपल ही नहीं रहा। और जो आप एक तारीख की बात कर रहे थे, खतर कलामी माफ, इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला के स्वाबदीदी इख्तियारात हराम, तो चीफ जस्टिस के हलाल कैसे हैं? नहीं देखिए, स्वाबदीदी इख्तियारात के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता ना जफीर साहब। ये देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वो या तो खान साहब की तरह एक रिटोरिक बना लेते तो चले, इस स्टुपिडिटी और फुलिश कमेंट्स का उनको कोई फायदा भी होता। मगर मसला ये है कि सिंपलटन आर्ग्यूमेंट से उनका रिटोरिक भी नहीं बन रहा, उनका कोई नैरेटिव भी नहीं बन रहा। और बातें तो ऑन द फेस ऑफ इट किसी भी लीगल एक्सपर्ट को बताएंगे तो वो कहेगा ये बात स्टुपिड है, क्योंकि डिस्क्रेशन के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। किसने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है? किसने कहा है चीफ मिनिस्टर के पास डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है? आप इस तरह देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है, वो किस तरह से करना है, ये डिस्क्रेशन चीफ मिनिस्टर का है। हाँ, वो स्ट्रक्चर किया गया है कानून के तहत कि मिसाल के तौर पे कंपनी इस लेवल पे होगी, ये इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस होगा तो फिर उसको दिया जा सकता है। इसी तरह जो चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन है वो भी स्ट्रक्चर्ड है बाय द सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो 1980 के हैं, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पार्लियामेंट जो करना चाह रही है, इस बात को आप समझिए जफीर साहब, पार्लियामेंट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन। जो स्टे एक बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जो इस वक्त कंटिन्यू कर रहा है, वो जरूरी इस वजह से था क्योंकि अगर ये स्टे ना होता देयर वुड नॉट हैव बीन अ सुप्रीम कोर्ट। ये तो एक चूचू का मरहबा बन जाना था। उस अगर वो जो एक्ट है वो आ जाता इन फोर्स में तो उसके बाद में तो उसको अल्ट्रा मैरिज करार देना एक हिसाब बन जाना था, क्योंकि वो कमेटी बन जानी थी। और फिर आप ये देखिए कि इनके आर्ग्यूमेंट जो हैं वो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ वो कहते हैं फुल कोर्ट बनाए, दूसरी तरफ जिस कानून की सपोर्ट में रोज निकल के आते हैं वहां कहते हैं 5 मेंबर बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला सुनेगा। कंफ्यूजन इज अबाउंड। लेकिन तारीख आपको एक चीज जो है वो बड़ा क्लियर पिक्चर देगी आपको जफीर साहब। बेशक वो अब्दुल वहीद काकर हो, बेशक वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो, बेशक वो गुलाम इसाक खान हो, बेशक वो फारूक लगारी हो, बेशक वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हो, बेशक वो सजाद अली शाह हो, या बेशक अब वो जस्टिस उमर अता बंदियाल हो, जिसने नून लीग के हक में कोई फैसला दिया या इनको सपोर्ट दिया, इन्होंने उन्हीं की पीठ में खंजर खोपा। और आज भी देख लीजिए कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेडलॉक इन्होंने बनाया हुआ है, इलेक्शंस नहीं करा रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 90 दिन में लिखा हुआ है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे, और उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या इनको नहीं पता कि क्या आसिफ जरदारी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज तक बुलाया है? क्या नवाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज तक बुलाया है? बिल्कुल आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनको याद आ गए, तफसीलात आपकी आ गई। मैं गुंडागर्दी है। पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके भी और पाकिस्तान पार्टी का भी शामिल करेंगे।
सीमा अनवर साहिबा, किस तरह देखती हैं, एक तो 14 मई को इलेक्शंस है जिस तरह बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, और अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, नहीं इलेक्शंस तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कानून बिल्कुल वाज़े है, आइन वाज़े है, लेकिन अब इसमें से क्या निकलेगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, जो कि लग रहा है आप अदलिया के साथ खड़े हैं, रैली भी निकाली गई, प्रोटेस्ट भी हुआ, खान साहब इंदिया दे रहे हैं कि वो सड़कों पे भी आएंगे, कैसे इस पूरी सूरत हाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चलेगी आगे? बड़े अच्छे तरीके से बहुत डिटेल से आपको कोर्ट के मामला तो समझा दिए हैं। अब रही तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या है, तहरीक इंसाफ पहले भी ये बात कर चुकी है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। खान साहब को गोलियां लगी, उसके बावजूद कोर्टों में पेशियां भुगत रहे हैं, इस्लामाबाद में भी भुगत रहे हैं, लाहौर में भी भुगत रहे हैं, सिक्योरिटी का शदीद खतरा है, थ्रेट है, उसके बावजूद हम भुगत रहे हैं। आपने देखा कि अब खान साहब को इतना हक भी नहीं है कि वो अपना, आपको पता है कि जो मुद्दई होता है वही आके अपना केस जो है FIR दर्ज कराता है। हमें तो ये राइट भी नहीं दिया गया, आप भी पुलिस खुद ही करवाती है FIR, हमें ये राइट नहीं है। अब ये कौन सी, मतलब आप देखिए ना कि जंगल का कानून तो बन गया ना पाकिस्तान। आपको किसी ना सुप्रीम कोर्ट का आपको कोई ऑर्डर का आप एहतराम करते हैं, ना आप जो है वो किसी पार्टी का एहतराम करते हैं, जबकि पाकिस्तानी दुनिया की छठी जमात है या PTI, छठी बड़ी जमात बन चुकी है माशाल्लाह, और यही खौफ इनको ना सोने देता है और ना इन बेचारों को कोई खाना खाने देता है, इनको सांस तक नहीं आ रही। मसला ये है कि आप तरामीम करा रहे हैं बैठ के कोर्ट अपना पार्लियामेंट में, किस बेस पर करवा रहे हैं? आप दुनिया के लिए आप जग हसाई का मौका ढूंढ दे रहे हैं उनको कि 2 तिहाई के बगैर आप कौन सी लेजिस्लेशन कर रहे हैं बैठ के, कौन से आप अपने आप को बचाने के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं कवानीन में। आप एक सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे का अगर एहतराम नहीं करते, जो कि हम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, हमने बिल्कुल रैली निकाली ये 2 दिन पहले, आपको पता ही है कि ऑल ओवर पाकिस्तान हमने अगले की स्पोर्ट में जो है वो हम खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप कौन से इदारे का एहतराम करें। सही, जिस इदारे का आप इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका दुनिया कर रही है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रही, उस पर पूरी दुनिया। ठीक है, अब सीमा अनवर साहिबा, एक तरफ इदारों का आप एहतराम कर रहे हैं जिस तरह आपने आज रैली भी निकाली, दूसरी तरफ अब हमारा एक और इदारा जिसको हम पाक फौज कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है, और उसके ऊपर आज DG ISPR का बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू आया। तो इसका पॉइंट भी, इस पर भी मैं आपसे लूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का पहले हम लीगल पॉइंट पे और ख़ासतौर पे 14 मई वाले मामला पे बात कर लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा इस पॉइंट पे ख़ासतौर पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तो ये कि बड़ी अच्छी काविशें नज़र आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि किसी भी तरह इस पूरे मामले में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वही मिल बैठ कर कोई दरमियानी रास्ता निकालें, ताकि हम 1 डे पोलिंग जो कहा जा रहा था, किसी हद तक ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कन्विंस है, और आप भी और बाकी जमातें भी, लेकिन उसका कोई दरमियानी रास्ता ज़रा डेडलॉक है, नहीं निकल सका। अब 14 मई है, वाज़े तौर पे ज़रा सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला तो देना है। अगर वो फ़ैसला सख्त आया, जो कि नज़र आ रहा है, तो वो अगेन सूरत हाल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में शायद इस हद तक जाएगी, जो ख़ुद उनके, जो हमारी ऑफिशियली बात भी हुई है लीग की क़यादत से, तो वो ये समझते हैं कि शायद यही चीज़ हमें सूट करेगी इलेक्शंस में जाने के लिए। अदरवाइज़ आप 4-6 क्या 1 साल के बाद भी इलेक्शंस में जाएं तो कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून के पास स्पेशली तो नहीं है कि वो इस इतने बोझ के साथ इलेक्शन में जाए और फिर वो वोट लेकर वापस आए। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी लीडरशिप इस बात पे बिलीव करती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम मामलात को सियासी तौर पे सियासी जमातें, सियासी फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वो बैठ के एक टेबल पे तय करें, जिसकी काविश पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने की। एक कमेटी बनाई जिन्होंने PDM के अंदर भी ज्यादातर जमातों को कायल किया, आमादा किया, टेबल पे आए, और इमरान खान साहब ने भी लचक शो की अपनी पार्टी की लीडरशिप की, अपनी क्यादत को जी। जरूरी मामला थे वो तय हो गए, कि एक दिन इलेक्शन पे भी मामला तय हो गया, और भी जो कॉमन पॉइंट्स है जिसके ऊपर चीजें तय हो सकती थी। सिर्फ एक इलेक्शन की डेट का मामला था, वो तय नहीं हो पाया था। बट इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर मजीद 1-2 द्वार लगा दिए जाते तो ये भी मामला निकल आता, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है
वो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने वेलकम भी किया जी। ये सारा मामला जो 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, 14 मई को तो इलेक्शन अब होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी नहीं है और इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकेगा। जब 14 मई को अब इलेक्शन नहीं होना और कोर्ट भी सियासी जमातों को कोई जगह दे रही है, गुंजाइश दे रही है, रियायत गुंजाइश दे रही है, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को ये समझने की जरूरत है, खान साहब को भी, कि अनकंडीशनल तौर पे जब आप आके बैठे हैं, लचक दिखाई है, तो टेबल पे ही बैठ के सारे मामलात को आप तय कर लें। और इससे ये क्या होगा कि कोई भी गैर जरूरी ऐसी कुव्वत बीच में आके आपको के मामलात को सैबोटाज, जमहूरियत को सैबोटाज नहीं करेगी। और जहां तक बात रह गई कि बाकी जो मामला चल रहे हैं, देखिए ये सारे मामला जो है पाकिस्तान के अंदर तभी चल सकते हैं जब इस मुल्क में जमहूरियत पनपने लगे और जमहूरियत फले फूले। अगर आप इसको सैबोटाज करेंगे, खान साहब भी यहाँ पे सियासी जलसे जुलूस, सियासी लॉन्ग मार्चेस तभी कर सकेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तभी कर सकेंगी। और पीपल्स पार्टी तो इस पे बिलीव करती है कि तमाम सियासी जमातों को इसकी इजाजत होनी चाहिए, और वो कोई इसको रोक टोक को समझते भी नहीं कि इसके ऊपर किसी को, पॉलिटिकल पार्टीज को रोकना चाहिए। लेकिन खान साहब को और उनकी पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि आप जलसा जुलूस कर लें, आप लॉन्ग मार्च कर लें, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे दोबारा आपको आके टेबल पे बैठ के मामला करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपको गुंजाइश दे रही है तो आप अभी बैठ के मामला को तय कर लें, इसको मुज़ाकरात को सैबोटाज ना करें। मुज़ाकरात के जरिए सारा मामला हल हो सकता है। और डेट भी जी जो आप बात कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मेरी शाह कुरैशी साहब से भी पिछले हफ्ते बात हुई थी। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, खुद खान साहब भी बहुत हद तक कायल हैं, उनको पता है कि अब मामला मुज़ाकरात पे ही होगा। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त क्राउड पुल किया, जलसे रैलियाँ सब कुछ। अब अगेन जो वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि किसी तरह इलेक्शंस हो जाए। खुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आपके वालिद साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, और ख़ुद वो बड़े ज़बरदस्त ज़रा कारकुन रहे, लीडर रहे। लेकिन क्या वजह है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी का इंतज़ार करते हैं? फिर जो इस तरह की जमहूरी काविशें होती हैं, कोशिशें होती हैं, जो सही मानों में वो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े, अब कुचल दिए जाते हैं उनके जज्बात को भी और उनके नज़रियात को भी। यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि जो मैं ये पूरा पस मंज़र बताने का मकसद ये था कि आपकी लीडरशिप भी, पीटीआई की भी, और कुछ और मुस्लिम लीग नून के भी जो संजीदा हल्के हैं, वो ये समझते हैं कि शायद इलेक्शंस आपको अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर 2023 में भी ना मिले। इस सूरत में तो और नुकसान होगा, और वो नुकसान सिर्फ पीटीआई का नहीं होगा, वो आपका भी होगा, नून का भी होगा, और उन लोगों का होगा जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए मारें खाई, कोड़े बर्दाश्त किए, जेलें काटी। देखिए, हमारी लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात पहले कर चुके हैं, और हमारी लीडरशिप का भी ये मानना है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होना चाहिए, ना उससे पहले होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी होगा तो हमारी पार्टी उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी पार्टी मुतालबा करेगी कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे हो, जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है। अगर इसके अंदर कोई भी मामला होता है, कोई भी चीज होती है, तो हमारी पार्टी उस पर आवाज उठाएगी। देखिए, हमारा मुल्क इस टाइम पे मुतहम्मिल नहीं है। ये जो इलेक्शन का करवाने का प्रेशर टैक्टिक यूज किया जा रहा है, अगर ये टेबल पे बैठ के कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, इस सारे मामले के अंदर जो तनकीद की जा रही है, वो तमाम इदारे उस तनकीद के अंदर आ रहे हैं। आज जो खान साहब ने इदारों के ऊपर तनकीद की है, पाकिस्तान के एक अहम इदारे के ऊपर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, हम आगे तो इस पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। लेकिन मसला ये है सर कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शंस हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ नहीं है इसके ऊपर, नवंबर में भी हो जाए एतराज़ नहीं है, इवन दिसंबर में भी उनको एतराज़ नहीं है, होते हुए नज़र नहीं आ रहे। असल मसला ये है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, हमारी पार्टी की लीडरशिप भी समझती है कि हमने तो 14 मई को भी इलेक्शन हो जाते तो हमारी तैयारी थी, हमने अपने कैंडिडेट्स को टिकटें दी हुई थी, सारा मामला। अब इलेक्शन नहीं हुए, जब भी होते हैं पीपल्स पार्टी जाएगी, कि पीपल्स पार्टी अदालतों का भी एहतराम करती है, जजेस का भी एहतराम करती है, और मानती है कि इस मुल्क में आईन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो सारा मामला चल रहा है, इस सारे मामले के अंदर 2-3 ताकतों का आपस में जो टकराव है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो आपस में तनाव है,
उसको कम करने के लिए पीपल्स पार्टी की का विषय है कि आके बैठ के टेबल पे बिल्कुल ठीक है, मामलात इसमें को कोई हल शक नहीं। करें, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को क्राइसिस से निकालना है, और क्राइसिस ठीक से है। निकालने के लिए किसी थर्ड पार्टी का वेट नहीं करना। सियासी पार्टी, सियासी कुव्वत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप की कोशिश थी, काविश थी कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आके टेबल पे बैठे और बातचीत बैठे भी चलाइए, हैं। और अल्लाह करे कि ये बातचीत मामला आगे बढ़ सके। मुझे ब्रेक पे जाना है। जी जी, मैं चाहिए था। ब्रेक पे जाना है बदर साहब, मैं वापस आऊँगा। बरी साहब, चूँकि मैं आपको गुड बाय करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक पॉइंट तो आ गया जो एक मेरे जहन में भी आता है और आम नाजरीन भी हमसे ये सवाल करते हैं कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए पंजाब के, दूसरी तरफ केपी के 90 दिन में इलेक्शंस की बात नहीं होती, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था नेशनल असम्बली से, और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो स्पीकर हैं और हमारे कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं, वो उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। उनके ऊपर 90 दिन में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? वायलेशन तो वहाँ पे भी हो रही, उसके ऊपर कानून, आइन, इलेक्शन कमीशन के रूल्स क्या कहते हैं? जनाब बैरिस्टर साहब। जी जफीर साहब, आपकी बात 100% ठीक है, मैं आपकी बात से कम्प्लीटली मुत्तफिक हूँ। और जिस वक्त ये पिटीशन जो है कप्तान खान वाली के अंदर डायरेक्शन आए 90 दिन के इलेक्शन के, तो उसमें पंजाब का जिक्र किया गया, लेकिन केपीके को कहा गया कि आप अप्रोप्रिएट फोरम से राब्ता करें। तो मैं समझता हूँ अगर पंजाब के लिए अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट था, तो केपीके के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही अप्रोप्रिएट फोरम जो है होना चाहिए था। और लेकिन अलबत्ता जहाँ तक केपीके के इंतखाबात की बात है, ऑर्डर तो मौजूद है, लेकिन अलबत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जो उस वक्त इंट्रा कोर्ट अपील में रखा हुआ है। ठीक, तो वैसे चूंकि वक्त भी कम है, बाकी जो 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 आपने 90 दिन के अंदर जिमनी इंतखाबात कराने थे जो इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या है? वो भी तो वायलेशन हो गया। मैं जफीर साहब आपके पास टाइम कम है, मैं 30 सेकंड लेके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मेरा कहना यह है कि आइन के अंदर तमाम इलेक्शन की जो टाइमलाइन है वो मौजूद है। जो भी कैजुअल वैकेंसीज हैं उसके अंदर 60 दिन में इलेक्शन होने हैं, लेकिन ये पीटीआई वाले चारों हाई कोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्यों हाई कोर्ट ने स्टे दिए हैं जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इसी तरह जी जो एक नेचुरल डिसोल्यूशन है ठीक है, 7 दिन में होनी है, और जो अननेचुरल, ठीक है। वैसे बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और सीमा अनवर साहब हमारे साथ बदस्तूर रहेंगी मौजूद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि खान साहब ने जो तनकीद की है इदारों के ऊपर, और वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल भी आया। तनकीद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कौमी इदारों को सियासत में लेके आना चाहिए, नहीं चाहिए, इसके ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं, ब्रेक के बाद भी बात करेंगे कि कौमी इदारों को सियासत से दूर रखना होगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।